एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 14th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि क्या ने जो खाना बनाया होता है उसकी स्मेल इतनी ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो उसे टेस्ट नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि उसने अच्छा बनाया। और जब वो उसे बायहाओ के पास लेकर जाती है तो देखती है कि बायहाओ ऑलरेडी सो चुका है। तो वो उसके लिए खाना और मेडिसिन तैयार करके उसके लिए एक नोट लिखकर चली जाती है कि मैं जा रही हूँ, तुम खाना और मेडिसिन टाइम से खा लेना। क्या जा रही होती है और यीमू आ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यीमू कहता है तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम ये मत कहना कि तुम भी अपने दोस्त से मिले आए हो। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कोइंसिडेंस है जिसकी वजह से दोनों मिल गए हैं। यीमू बायहाओ के अपार्टमेंट के बाहर आया होता है। बहुत देर बेल बजाता है, लेकिन जब बायहाओ दरवाजा नहीं खोलता तो उसे ऐसा लगता है कि बायहाओ घर में नहीं है। तो वो सोचता है क्यों ना उसका खाना खुद ही खा ले। लेकिन फिर उसे जेन का ख्याल आता है तो वो की कार्ड यूज करते हुए उसके घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाकर बायहाओ को इस तरीके से लेटे हुए देखकर वो समझ आता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। और फिर वो नोट भी देख लेता है और साथ ही खाना उसे काफी डिस्गस्टिंग लगता है। तो यीमू उसके घर में घूमने लगता है और वो पजल पीसेस देखकर कहता है कि जिस जेन को तू इधर उधर ढूंढ रहा है उसी पर रोज रोज चिल्लाता है बेवकूफ आदमी। तभी उसे जेन का कॉल आ जाता है और वो जेन को कॉल पे बता रहा होता है कि तुम्हारे ये सब भेजने से पहले ही एक लड़की आकर यहाँ पे खाना बना के जा चुकी है। मुझे लगता है ना इसकी गर्लफ्रेंड कोई अमीर आती है जिसे खाना बनाना भी आता है ना, गंदा खाना बनाया। साथ ही उसने कोई नोट लिखा है जो कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बायहाओ जब नींद से उठने क्या था तो उसने उसका नोट खराब कर दिया था। जेन ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी क्याओ चुपके चुपके घर में एंटर कर रही होती है। जब जेन को देख लेती है ना वो जगह हुआ तो वो काफी डर जाती है। जेन उससे पूछती है कि उसे इतनी रात कैसे हो गई, तो क्या बहाना बना देती है। पर अपने रूम में आने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है जेन के साथ झूठ बोल के। फिर यीमू को दिखाया जाता है जो कि किचन में जाकर जब खाने को स्मेल करता है तो कहता है कि ये जहर किसने बनाया है और इसने खाया है कि नहीं खाया। उसके बाद फिर वो उस खाने को गर्म करने लगता है जो जेन ने भिजवाया था और कहता है कि तुम कितने लकी हो जो तुम्हारा ख्याल जेन रख रही है। अगर जेन ना होती ना तो मैं भी यहाँ नहीं आता तुम्हें देखने के लिए। फिर वो खाना गर्म करके लाता है और उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन बायहाओ तो सो रहा था। तो ये देखकर वो उसका पसीना पोंछने लगता है। और फिर जब उसे पता लगता है कि बायहाओ को फीवर है तो वो उसे मेडिसिन पिलाने लगता है छोटे बच्चे की तरह। और ये करते हुए बायहाओ काफी क्यूट लग रहा होता है तो वो उसकी 2-4 फोटोज खींच के रख लेता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। यहाँ यीमू की हरकतें देख के लग रहा होता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद यीमू ब्लैंकेट नहीं होता है तो उसे पिलो से कवर कर देता है और कहता है कि तुम कितने लकी हो, तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने तुम्हारी टेक केयर की थी, वो भी सिर्फ जेन की वजह से। और फिर वो कहता है कि दवाई मैंने खिला दी, ब्लैंकेट नहीं था तकिया उड़ा दिया, अब रह गया बस खाना, अब ये सुबह उठ के खुद खा लेगा। इस मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब बायहाओ की नींद खुलती है तो वो अपने घर में यीमू को अपने बाथरूम में देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो बताता है कि उसे जेन से जब उसे पता लगा कि उसकी तबीयत खराब है तो वो उससे मिलने आ गया मेडिसिन लेकर। तो यीमू से कहता है तो फिर तुम मेरे कपड़े पहनकर क्यों डोल रहे हो। तो यीमू कहता है मैं पूरी रात तुम्हारी टेक केयर कर रहा था तो जाहिर सी बात है ना मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं नहाया हूँ तो तुम्हारे बाथरूम पे नाम तो नहीं लिखा था इसलिए मैंने पहन लिया। पर बायहाओ चुप होने का नाम भी नहीं ले रहा होता है। तो ये देखकर यीमू उसके सामने उतार के देने लगता है। तो वो कहता है अब जब पहन लिया तो रख लो। यीमू खाना गर्म करते हुए कहता है कि काम करो जल्दी से फ्रेश होकर खाना खा लो, तुम्हारे लिए गर्म कर दिया मैंने। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट बना रही होती है लेकिन इतनी बुरी तरीके से छींक रही होती है, मतलब उसकी भी तबीयत खराब हो गई है। इधर बायहाओ जब तैयार होकर आता है तो वो सीधा यीमू को कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अब 1 मिनट भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीमू से फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है कि जल्दी से खाना फिनिश करो उसके बाद साथ में जाएंगे। बायहाओ को पहले तो गुस्सा आता है तो उसे फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन जब देखता है कि यीमू सीधी उंगली से मारने वाला नहीं है तो वो उसकी बात मानने लगता है। इधर जेन की हालत के बारे में क्याओ को भी पता लग जाता है तो वो उससे पूछती है कि उसे आखिर बुखार क्यों हुआ। पर जेन उसे कुछ नहीं बताती, उल्टा कहती है कि शायद मौसम की वजह से हुआ है और वो उसका ख्याल रखने को कहती है। जेन को यीमू मैसेज करके बता देता है कि बायहाओ ने उसका पूरा का पूरा खाना खा लिया है। तो ये देखकर जेन काफी खुश होती है। दूसरी तरफ बायहाओ क्याओ को मैसेज करके कहता है कि उसने उसका बनाया हुआ खाना खा लिया है जो कि काफी टेस्टी था। ये सुनने के बाद क्याओ फटाफट जेन को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है, पर इस चक्कर में वो अपना फोन ही घर पे भूल जाती है। दूसरी तरफ बायहाओ और यीमू को दिखाया जाता है जबकि साथ में चिपक कर ऑफिस आ रहे होते हैं। बायहाओ को तो काफी इरिटेटिंग लग रहा होता है लेकिन यीमू काफी खुश होता है क्योंकि बायहाओ ने उसे अपना रोब जो दे दिया था। ये देखकर वो उसे ऑफिस में ही ओढ़ लेता है और कहता है कि तुम कितने अच्छे भाई हो ना, तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट, तुम इतने आज्ञाकारी हो मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं अपनी सारी मस्ती तुम्हारे साथ ही करता। बायहाओ से दूर रहने का कहता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना चिपकू वाली तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। यीमू उसे फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। तो बायहाओ कहता है मैंने तुम्हें दे तो दिया बाथरूम, अब क्या चाहिए। और उन दोनों का ऐसे चिपकता हुआ देखकर ऑफिस की सारी लड़कियों के दिमाग खराब हो रहे होते कि आखिर ये कब हो गया। इधर यीमू बायहाओ को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रही होती है लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसकी वजह से सिस्टर ज़ोइंग उसे स्प्रे देती है खुद को वार्म करने के लिए। और यीमू से कहता है कि जाकर मास्क लगाओ ना, दूसरे लोगों को भी फ्लू करवाना चाहती हो क्या। जब बायहाओ जेन की ऐसी हालत देखता है तो वो फटाफट मेडिकल शॉप में जाकर उसके लिए मेडिसिन खरीदने लगता है। वापस आकर वो जैसे ही सोचता है कि वो मेडिसिन डायरेक्ट जेन को दे देगा तो जेन किसी और काम में लग जाती है। तो ये देखकर वो किसी और कलीग के पास ऐसे झूठ मूठ का काम देखने चला जाता है। जब जेन वापस आती है तो वो उसे फिर
आंसर देने जाता है, लेकिन देखता है कि यीमू उससे पहले पहुंच गया है। तो वो उस कलीग लुलू के प्लांट को तोड़ने लगता है। यीमू जैन के काफी ज्यादा क्लोज जा रहा होता है, उसे मेडिसिन देता है, उसको मास्क लगाता है, उसको बनी हेयर देता है। ये देखकर तो वो गुस्से में इतना ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि पत्ते तोड़ने लगता है। तो लुलू से मना करती है कि बॉस ये मेरा है, छोड़ दो इसे। वो जाकर लिन के डेस्क के आगे खड़ा हो जाता है और फिर जब देखता है कि यीमू और जैन कितने ज्यादा क्लोज है, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो गुस्से के मारे वो और ज्यादा बौखला रहा होता है कि लिन का पानी पीने लगता है। लिन उसे रोकता है कि ये मेरा है, आप अंदर जाकर पी लीजिए। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जैन जब उसे ऐसे देखती है तो उसे भी समझ में नहीं आता कि आज ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यीमू बाइहाओ के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हें मुझे ट्रीट नहीं देना चाहिए, जिसपे बाइहाओ पूछता है क्यों, जिसपे यीमू कहता है क्योंकि मैंने चार्ली का बनाया हुआ खाना तुम तक डिलीवर किया था इसलिए। तो बाइहाओ को तो पता नहीं होता कि वो चार्ली किसे कहता है। तो वो कहता है कौन चार्ली? तो वो कहता है वही घुंघराले बालों वाली। तो वो कहता है कौन घुंघराले बालों वाली? तो वो बता देता है जैन के बारे में। तो ये देखकर बाइहाओ कहता है अच्छा तो वो खाना जैन ने भिजवाया था? वो कहता है हाँ। तो फिर बाइहाओ गुस्सा होते हुए कहता है तो फिर तुमने उसका नाम चार्ली क्यों रखा हुआ है? हाँ, तुम दोनों इतने क्लोज हो, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि अगर तुम किसी के क्लोज नहीं हो तो उसे निकनेम नहीं देना चाहिए? वो गुस्सा करके उसके ऊपर चला जाता है वहाँ से। यीमू को तो समझ ही नहीं आता कि ये गुस्सा क्यों दिखा रहा है। गुस्सा नहीं जनाब, जेलसी है ये। इसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जिससे बाइहाओ का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए होटल जाने के लिए कहता है। तो क्याओ उसे मना कर देती है कि नहीं होटल नहीं, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ये बात बाइहाओ को थोड़ी अजीब लगती है। उसके बाद ऑफिस में यीमू को दिखाया जाता है। हांसे उसके क्लोज जाकर खड़ी होती है। तो यीमू कहता है तुम इतने क्लोज क्यों आई हो मेरी? तो हांसे कहती है कि जैन भी तो आती है, उसको तो कुछ नहीं कहते। तो यीमू कहता है कि जैन मेरी फ्रेंड है, तुम कौन सा मेरी फ्रेंड हो जो इतना क्लोज आ रही हो, दूर जाओ। ये बोलकर उसे झटक देता है। हांसे सोच रही होती है कि पीछा तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, पढ़ा कर तो रहूंगी। और फिर वो उसके पीछे पीछे निकल जाती है उसके घर का पता लगाने के लिए। यीमू होटल पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो चेक करता है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि सच में हांसे उसके पीछे पीछे होटल तक आ गई होती है। तो वो उसका रूम नंबर पता करवा रही होती है रिसेप्शनिस्ट से। तो वो रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि वो यीमू की बहन है। तो ये बात हमारी क्याओ सुन लेती है और क्याओ को पता होता है कि यीमू की कोई सिस्टर नहीं है, ना ही कोई ब्रदर है, वो अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का है। तो ये बात सुनकर क्याओ फटक से आती है और वो रिसेप्शनिस्ट को उसे एड्रेस बताने नहीं देती। कहती है कि यीमू नाम का कोई भी यहाँ नहीं रहता। ये सुनकर हांसे सैड होकर चली जाती है और क्याओ रिसेप्शनिस्ट को डांटने लगती है कि ऐसे कैसे भी किसी की इन्फॉर्मेशन वो किसी को भी दे सकते हैं। इधर हांसे जब घर वापस जा रही होती है तो उसे डायरेक्टर मिल जाती है और डायरेक्टर से पूछती है कि वो वर्किंग टाइम पे यहाँ पे क्या कर रही है। तभी उसे यीमू जाता हुआ दिख जाता है। तो डायरेक्टर को पता लग जाता है कि वो यीमू के पीछे पीछे यहाँ पर आई है। डायरेक्टर फिर से उसे डांट कर अपने साथ ऑफिस ले जाती है। दूसरी तरफ हमें बाइहाओ और क्याओ को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करने आए होते हैं। उसी बीच में क्याओ को एक ब्रेसलेट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो बाइहाओ उसे वेट करने का बोलकर कहीं चला जाता है। क्याओ उसका वेट कर रही होती है। बाइहाओ उसके लिए एक ब्रेसलेट लेकर आया होता है। जब उसे पहनाता है तो क्याओ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमें एडिटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हांसे सॉरी बोल रही होती है एडिटर को और कह रही होती है कि मुझे जॉब से मत निकालना प्लीज, अब मैं किसी अमीर लड़के को पटाने के बारे में नहीं सोचूंगी। तो एडिटर कहते हैं कि ये सेकंड टाइम है जब मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम किसी को प्यार करो तो दिल से करो, पैसा देखकर मत करो प्लीज। तो वो भी समझ जाती है, पता नहीं ये सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि बाइहाओ के साथ काफी मस्ती कर रही होती है। वो फाउंटेन के पानी के आसपास काफी अच्छे से बच्चों की तरह खेल रही होती है। पानी से खेलते हुए क्याओ भूल जाती है कि वो जैन का कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो वो बातों बातों में कह रही थी कि उसे रेन काफी ज्यादा पसंद है, वो जब छोटी थी तो बहुत पसंद था उसे। बाइहाओ बचपन वाली जैन को याद करते हुए कहता है कि बचपन वाली जैन के बाल खराब हो जाते थे इसलिए उसे रेन पसंद नहीं था और ये उन दोनों के बीच का सीक्रेट था। तो वो इसी बारे में क्याओ से पूछता है। तो क्याओ टाल देती है और कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो अब मुझे रेन पसंद है क्योंकि मेरे बाल अब खराब नहीं होते, वो सीधे हैं। तो ये देखकर बाइहाओ समझ जाता है कि वो बड़ी होकर काफी ज्यादा चेंज हो गई है। तो क्याओ से टालने के लिए कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट काफी अच्छा है, पर बाइहाओ के दिमाग में तो बैठ चुका था। वो दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तब भी बाइहाओ नोटिस करता है कि जैन ने ग्रीन लाइट होने पर सेफ नहीं चलाया और ये चीज उसे फिर से अजीब लगती है। उसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो कि अकेले में सोच रही होती है कि एक बार जैन ने भी उसे ऐसा ही ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, ज्यादा महंगा नहीं सस्ता सा, और ये दोनों उसकी लाइफ में कितना मैटर करते हैं। दूसरी तरफ हमें एडिटर को दिखाया जाता है जो कि अपने भतीजे से बात करते हुए कहती है कि आज तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील होते होते रह गई थी। और इधर हमें तीनों लड़कों को दिखाया जाता है ऑफिस के जो कि तीनों फोन पे लगे थे। तो हमें पता नहीं लगता कि आखिर उनका भतीजा है कौन। लिन को दिखाया जाता है जो कि काफी एक्साइटेड होकर अनाउंसमेंट करता है कि डिवाइनर नाम के एक राइटर ने फिर से एक न्यू बुक पब्लिश की है। ऑफिस के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि डिवाइनर काफी फेमस पब्लिशर था, लेकिन वो मेल था या फीमेल था ये अभी तक किसी को पता नहीं लगा। वो सभी उसके लिखे हुए बुक्स के बेसिस पर एक अंदाजा लगाते हैं कि वो मे भी शायद एक लड़की होगी जो कि 40-50 साल की होगी क्योंकि उसे कलर्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। तो वो सभी डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी सिस्टर जुइंग उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो डिवाइनर राइटर हमारे बीच में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि जो उसकी लेटेस्ट बुक है उसके कैरेक्टर हमारे ही ऑफिस से मिलते जुलते लोगों का है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि कौन हो सकता है। तभी उनकी नजर एडिटर पे जाती है जो कि 40 साल की थी और वो एक लड़की थी। तो वो सभी सोचते हैं क्यों ना वही होगी और फिर सब हंसते हंसते अपनी सीट पे चले जाते हैं। एडिटर को लगता है कि सभी उनकी
ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे, इस वजह से आज का मौसम थोड़ा सा अजीब है ऑफिस का। एडिटर की हरकतें देखकर सबको लग रहा होता है कि हाँ यही वो राइटर हो सकती है। जब वो ऑफिस से बाहर जा रही होती है उनकी मुलाकात जैन से हो जाती है और जैन का हेयर स्टाइल देखकर वो फिर से उसे टॉन्ट करती है कि मैं इतनी खूबसूरत एडिटर हूँ तुम्हारे ऑफिस की, तुमने अभी तक अपना लुक चेंज नहीं किया, जल्दी से लुक चेंज करो। जैसे कि जैन कितना ही सुनने वाली थी। जैन सबके लिए खाना लेकर आई होती है और वो सबको सर्व कर रही होती है, तो ये देखकर यीमू कहता है कि तुम्हें जुकाम है और तुम चाहती हो सबको हो जाए, तो एक काम करो खाना खुद सर्व मत करो, सबको करने दो। ये बात जैन काफी सीरियसली ले लेती है और वहाँ से खाना खाए बिना चली जाती है। ये बात यीमू को काफी खराब लगती है कि उसने उसे ऐसे बोला और वो सच में मानकर चली गई, खाना भी नहीं खाया। वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म।